stop yourself from stopping yourself. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that I brought for you today is some important tips for answer writing in the UPSC Civil Services Examination, IAS, IPS for the level of the mains written. देखिए वैसे तो हर सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग का अपना एक स्टाइल होता है, ज्योग्राफी का अपना एक आंसर राइटिंग है, उसका एक अपना प्रॉपर फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है. इट मींस एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ द आंसर राइटिंग. बट हम ये भी समझ सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में ऑल ओवर अगर हम देखें तो कुछ आप कहें कि मेथड्स होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए जिनसे उनका आंसर एप्रोप्रिएट बना रहे. देखिए एक होता है बहुत अच्छा आंसर, एक होता है एक्सीलेंट आंसर, बट एक होता है एप्रोप्रिएट आंसर, और यूपीएससी को एप्रोप्रिएट आंसर की ही जरूरत होती है. तो आज हम उसे ही जानेंगे इस लेक्चर के अंदर. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो पहला पॉइंट हमारे पास, ये तो हमें वैसे भी पता ही होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स तो बहुत जनरलाइज्ड हैं बट हम उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करते और उन्हें एप्लीकेशन में नहीं उतारते. पहला पॉइंट क्या है? अवॉइड कटिंग्स. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ लिख रहे हैं तो कटिंग करना शुरू कर दिया, फिर उसको और खराब कर दिया, तो इससे क्या होता है, आपका मार्क्स डिडक्ट होता है एग्जामिनेशन के अंदर. और वैसे भी अगर आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है और वहां पे कटिंग बहुत ज्यादा हो रखा है तो फिर भी जो आपके आंसर की अट्रैक्टिवनेस है, जो उसे ग्लोरीफाई कर सकता है, वो भी खराब हो जाता है. कटिंग्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? स्टिक टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वर्ड लिमिट का मतलब क्या है? जैसे 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स. आज के टाइम में जो सिविल सर्विसेज में ट्रेंड चल रहा है एज ऑफ 2022, जनरली हमने देखा है 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं. तो 150 का पर्पस क्या है कि भाई 150 में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए एक तो वो आपको शीट में उतना ही स्पेस देगा, ओके, क्योंकि वी आर द एक्सपीरियंस होल्डर्स, हमने इस फील्ड में इतना टाइम लगाया है, तो हम जो हमारी भी कमियां रही हैं और जो स्टूडेंट जनरली करते हैं, हम दोनों को आपको एक प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं. देखिए इस सफलता का जो असली इंपॉर्टेंस है वो नहीं बता सकता जो सफल हो चुका है. वो तो बता ही देगा, फिर भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बता तो देगा ही वो, बट वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है जो 99 पे आके रुक गया. उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पता है उसकी और वो एक एक कमी को बारीकी से जानता है. तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट का मतलब क्या है? जैसे 150 वर्ड्स का आंसर है तो हम उसे 150 वर्ड्स में ही लिखें. अब इतना प्रिसीजन नहीं आ सकता, ये मैं जानता हूं कि एग्जैक्ट 150 वर्ड्स हैं, हल्का बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बट इतना नहीं होना चाहिए कि आपने वर्ड लिमिट से कुछ ज्यादा ही एक्सीड कर दिया, फिर आपके मार्क्स कटेंगे उसके अंदर. तो जनरली स्टूडेंट्स का देखा गया कि वो वर्ड लिमिट से ज्यादा लिख देते हैं. देखिए ऐसा क्यों है कि वर्ड लिमिट फिक्स करता है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को यूपीएससी ऐसे ही कोई हवा में नहीं बनाता, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ताकि आपको व्हेन यू विल बिकम द डीएम, आपको जितना आपको फंड दिया गया है आप उसी में काम चलाएं. तो आपको अगर 150 वर्ड दिए गए हैं तो आप उसी में काम चलाइए अपना, उतने में ही आपको एक्सप्लेन करना है. बाकी तो सिविल सर्विसेज स्टूडेंट को इतनी नॉलेज होती है, वो तो 150 क्या 1,500 वर्ड लिख देगा उस टॉपिक के ऊपर, बट आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देना है 150 वर्ड्स के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेलिंग. ये तो भाई देखिए बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका. मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी बताता हूँ. एक बार मैंने क्लास में एट सम इंस्टीट्यूट मैंने स्टूडेंट्स को बोला चलिए आज आपसे वैसे एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत नॉर्मल टेस्ट मैंने लिया. मैंने उन्हें कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग लिख के बताइए. आप मानेंगे नहीं, कुछ 90 टू 100 स्टूडेंट्स थे. ये कुछ बात होगी 2016 के 16 की ही होगी ये बात, 16 दिसंबर की, ओके, 2016 दिसंबर की बात है ये. तो कम से कम 90 स्टूडेंट्स में से आप मानेंगे नहीं 70 स्टूडेंट्स ने ब्यूरोक्रेसी का जो स्पेलिंग था वो गलत लिखा. आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनी बड़ी वो रेप्यूटेड पोस्ट है, उसके बाद हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है. अगर है तो हम उसे ठीक कर लें, कमियां पता चले, उससे ही अच्छा रहता है हमारे लिए. नेक्स्ट इज द ग्रामर. ग्रामर का मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आपको ये ऑक्सफोर्ड ग्रामर चाहिए, बट हाँ थोड़ा बहुत ग्रामर ठीक होना चाहिए. देखिए इज, एम, आर, एडजेक्टिव्स, नाउन, वर्ब्स थोड़ा बहुत ठीक तरीके से यूज हो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, कोई हाई लेवल भी नहीं चाहिए. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेट. एक ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर हम पैराग्राफ में लिखें या फिर पॉइंट्स में लिखें. देखिए मेजॉरिटी तो आप पैराग्राफ में ही लिखें, मेरी यही एडवाइस है. बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे और ऑफलाइन में टीचर्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन का भी टीचर हूं, तो मैं आपको दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से बता सकता हूं कि पैराग्राफ में हमें लिखना क्यों होता है. कि कल को जब आप IAS IPS बनेंगे ना, जो आप ऑर्डर्स जारी करते हैं वो पैराग्राफ में ही होते हो, पॉइंट्स में नहीं हुआ करते. तो इसलिए ज्यादातर आंसर हमारे पैराग्राफ में हो. अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि जो इसको पॉइंट्स में बनाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल डिस्कस अबाउट द इंडियन मॉनसून, ओके, साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में बताइए, तो उसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, कैसे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये सब चीजें बता सकते हैं पॉइंट्स में. बट ये नहीं कि पूरे का पूरा आंसर ही. पॉइंट्स जनरली आते हैं कंटेंट पैरा में. हमारा आंसर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंट्रो,
बॉडी और कंक्लूजन, या फिर कंटेंट भी कह सकते हैं। तो उसमें आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरे के पूरे आंसर में आपने पॉइंट्स वाइज को लिख दिया। चलिए आगे समझते हैं हम थोड़ा बहुत और कि आगे हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज ऑफ द कीवर्ड्स, ये तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूं, इसके ऊपर तो मैंने स्पेशल वीडियोस भी बना रखी है इंडियन पॉलिटी की, आप जरूर देखिएगा उसे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। उसको देखने के बाद आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा, तो मैं इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूं, यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आफ्टर दैट स्टिक टू द कंटेंट, जो टॉपिक पूछा गया है ना उसी के ऊपर रहिए, ये नहीं कि इधर उधर भाग गए। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट हाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो अटॉर्नी जनरल तक स्टिक रहिए, ये नहीं कि आप उठा के प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कंटेंट तक आपको बिल्कुल सीमित रहना है, जो वन आइडिया वन पैराग्राफ जो आपसे पूछा गया है उसी के बारे में बताइए। आफ्टर दैट बी इनोवेटिव, कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार यूपीएससी में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सबके लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो इतना पुराना एक्सपीरियंस है, आपकी यूटिलाइजेशन में आए। इनोवेटिवनेस बहुत बड़ी की होती है आपके सक्सेस की। सिविल सर्विसेज में ना स्टूडेंट का आंसर हमेशा इसलिए नहीं उसको कम मार्क्स मिलते कि उसने खराब आंसर लिखा, नहीं, दूसरा बहुत अच्छा लिख जाता है। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि सिविल सर्विस में स्टूडेंट पढ़ता बहुत है और उसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त रहती है, तो इसलिए ना थोड़ा इनोवेटिव स्किल हमें डेवलप करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब करंट अफेयर्स, भाई ये बहुत जरूरी है, ये तो बैकबोन है इसकी। एप्लीकेशन मतलब आंसर को अप्लाई करने का, कि मतलब उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कि कोई टॉपिक आया हुआ है, फॉर एग्जांपल रिलीजन के ऊपर, और उधर से पॉलिटी में टॉपिक चल रहा है हिजाब का या सबरीमल्ला का। आप देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। सबरीमल्ला का चल रहा है, हाजी अली, ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, तो उनका एप्लीकेशन तो आपको बताना ही होगा ना कि करंट टाइम पीरियड में एग्जामिनेशन में क्यों क्वेश्चन पूछा गया और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके, एंड कन्विंसिंग एंड अपीलिंग, अगर कोई टॉपिक थोड़ा हैवी है, फॉर एग्जांपल उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया ऑन द रिजर्वेशन, ध्यान से सुनिएगा। अब रिजर्वेशन मतलब थोड़ा, मैं तो इस पे नहीं बोलूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। ओके, तो अब उसमें आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सपोज उसने कहा कि रिजर्वेशन के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है। अब मुझे भी और कमीशन को, दोनों को इससे कुछ नहीं लेना देना कि आप रिजर्व्ड हैं या फिर अनरिजर्व्ड हैं, बट आपको कन्विंस करना पड़ेगा एक लॉजिक अंडरस्टैंडिंग से, और अपीलिंग भी होना चाहिए। सो दीज आर सम पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग अ एप्रोप्रिएट आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि दैट यू शुड राइट अ गुड आंसर, वेरी गुड आंसर और एक्सीलेंट आंसर। I only want that you should write down a appropriate kind of answer in the civil services, क्योंकि उसमें appropriate answer की जरूरत होती है। जनरली आज के टाइम में रिसोर्सेज इतने हो चुके हैं कि स्टूडेंट डेविएट हो जाता है कि सर वहां पे ही बताया जा रहा है। मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं पर सब्जेक्ट पे उसका आंसर राइटिंग आपको यहीं से पूरा प्रिपेयर करवा दूंगा, और आई गारंटी अबाउट दैट वो आपको बिल्कुल आराम से सिविल सर्विसेज क्लियर करने में हेल्प भी करेगा। सो बेसिकली हमें कुछ चीजें ही तो फॉलो करनी है। देखिए, एक तो हो गया कि हमें की सक्सेस पानी है, कि ये सब हमें रास्ता तो पता है, बट उसके बाद हमें थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी पे भी देखना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी हमें उसको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अंधविश्वास है, तो अगर सिर्फ वो अंधविश्वास है तो शायद से जो विराट कोहली हैं वो ऐसे तो नहीं घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण ही होगा। या फिर आपने देखा ही होगा आजकल के टाइम पीरियड में विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस साइट्स पे विजिट कर रहे हैं। ओके, और उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं। इवन मैं आपको बताऊंगा तो इनटू वन ऑफ द इंटरव्यू आई हैव रेड कि बराक ओबामा कीप्स अ आइडल ऑफ लॉर्ड हनुमान विद हिम। के तो आप देख सकते हैं कि लोग फॉलो करने वाले करते हैं। अब ये आपकी आस्था है कि आप उसको, उस चीज को कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर आप उसको किस लेवल तक आप मानते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप आंसर राइटिंग को फॉलो कीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, इसके इवन यू कैन राइट डाउन द आंसर एंड यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द जीमेल ऑल्सो। आप जैसे कहेंगे हम वैसे आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करके चलेंगे इनके अंदर। ओके, सो अगेन आई रेज माई हैंड फॉर द एडवांसमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, कि यहाँ के लोग बहुत आगे बढ़े और हम एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक हैं, ताकि हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू।